आसान बनाने के लिए हमेशा ही राष्ट्रीय जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो तरह तरह की कानून और प्रक्रियाएं अमल में लाती है। हाल में एक प्रक्रिया को अमल में लाए जाने की कोशिश की जा रही है कि जो हर महीने या हर रोज ट्रैवल करते हैं और जिन्हें टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है उनके लिए अब सालाना और वार्षिक के साथ साथ महीने का इकट्ठा जो फास्टैग है वो बन जाएगा। इसके लिए 3000 और इसके अलावा की राशि तय की है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पर 60 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल प्लाजा आते हैं और ये जो हाईवे है ये कीरतपुर मनाली हाईवे है। टनल नंबर 3 के पास इस वक्त हम लोग खड़े हैं। जब हम लोग कीरतपुर से आते हैं या हम लोग मंडी की तरफ से आते हैं तो ये 3 नंबर टनल आती है। इस टनल से इस तरफ को आप जाएंगे तो आपको कीरतपुर से पहले पंजाब की तरफ एक टोल प्लाजा देखने को मिलेगा। आपको वहाँ पे कर देना पड़ेगा और उसके बाद आपको हिमाचल के अगर कोई गाड़ी है तो उसके लिए छूट है, लेकिन बाकी गाड़ियों को वहाँ पर भी जो है वो आपको कर देना पड़ेगा। यानी कि फास्टैग अगर आपके पास नहीं है तो आपको जुर्माना भी लगभग 300 रुपये से ऊपर देना पड़ सकता है। अगर आप बिना फास्टैग के सफ़र करते हैं तो कीरतपुर से पहले आने वाले टोल प्लाजा जो हिमाचल की तरफ कीरतपुर मनाली हाईवे पर पड़ता है वहाँ पर आपको एक 4 पहिया वाहन के 300 रुपये से ऊपर देने पड़ेंगे। इस वक्त मेरे साथ बात करेंगे जो जिला कुल्लू में रसायन और टकोली टोल प्लाजा है उसको लेकर, क्योंकि कोरोना काल के बाद इन्हें बंद कर दिया गया था लेकिन पुनः इन्हें शुरू करने की तैयारी में है और स्थानीय विधायक भुवनेश्वर गौड़ हमारे साथ हैं। विधायक साहब, जागरण पर बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। विधायक साहब, आपसे जमीनी तौर पर जानना चाहूंगा, आपके पास कई लोग भी पहुंचे हैं, जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि ये जो टोल प्लाजा हैं ये 40 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, तो क्या कहेंगे आप, फिर से शुरू करने की तैयारी चल रही है? टोल प्लाजा ये फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे थे जी। इन्होंने हमारे स्थानीय लोगों ने बहुत विरोध भी इसका किया है, क्योंकि पहली बात तो है ये 60 किलोमीटर के दायरे में आता है जी। दूसरी बात है अभी हाल ही में जो 2 वर्ष पहले भी हमारे यहाँ पे बाढ़ आई थी उससे टोल प्लाजा उससे जो NHAI है इसको काफी नुकसान हुआ था जी। 2 वर्षों का कार्यकाल बीत जाने के उपरांत भी सड़क को पूरी तरह से रिस्टोर नहीं कर पाए हैं जी। बहुत सी जगहों पे जो लेबाइज हैं उस पे गाड़ियां चल रही हैं, जो NH है वो अभी तक बना नहीं है जी। पॉटहोल सड़कों पे है, ड्रेनेज कहीं नहीं बनी है जी। साइनेजेस कहीं नहीं लगी हैं, ब्लिंकर्स कहीं नहीं लगे हैं जी। अभी तक जो मूलभूत सुविधाएं NHAI वालों ने देनी है वो लोगों को नहीं मिल रही है। तो लोगों का कहना है जी कि जब तक ये हमें नहीं मिलता तब तक टोल प्लाजा यहाँ पे लगाना उचित नहीं है, तब तक टोल लेना उचित नहीं। तो भुवनेश्वर साहब, सुविधाओं का अभाव आपने भी जिक्र किया, तो आपने क्या प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार को इस मसले से अवगत करवाया है? क्योंकि ये तो कानून प्रदेश सरकार को भी इससे अवगत कराया, केंद्र सरकार को भी अवगत कराया जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन भी दिया है कि जब तक ये सड़क पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती जी तब तक वो भी हमारा जो इश्यू है ये केंद्र से टेक अप करेंगे जी। तो स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं आपसे? जब आपके पास आते हैं तो आप क्या उन्हें समझाकर शांत करवा रहे हैं? क्योंकि पहले भी इस मसले पर काफी वहां पर प्रदर्शन हो चुके हैं। बहुत हो चुके हैं, बहुत से प्रदर्शन हो चुके हैं। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि सभी का यही कहना है कि जब तक ये सड़क पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती जी और जो मापदंड NHAI के टोल प्लाजा के लिए हैं जी वो क्लियर नहीं हो जाते तब तक ये जो टोल लेना है जी ये ना लिया जाए जी जी। चलिए, भुवनेश्वर साहब हमारे साथ इस मसले पर बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो जल्द ही नया शायद एक टोल प्लाजा फ्री करने जैसा काम करेगी। फ्री तो नहीं कह सकते लेकिन लोगों को राहत मिलेगी। आपको महीने भर के पास के लिए 300 रुपये और इसके साथ
सालाना 3,000 रुपये, और अगर आजीवन आप लेना चाहते हैं फास्टैग तो 25,000 के करीब का रखा गया है, और इसकी लिमिट 25,000 वाले थर्ड ऑप्शन की 15 साल रहेगी। पर देखने वाली बात होगी कि इन दोनों ही इशू पर अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कदम उठाती है, क्योंकि एक तरफ नया जो सफर आसान करने के लिए फास्टैग की सुविधा, और दूसरा 60 किलोमीटर के अंदर दायरे तक अन्य फास्टैग या टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी है। पर देखने वाली बात होगी। मैं सुनील कुमार, कैमरा पर्सन चिराग के साथ, कीर्तपुर, दैनिक जागरण।